अरे क्या है, पागल हो गई है कि तुम? अरे नमस्ते आंटी जी, हाफ हो गया, बताया नहीं। नमस्ते। लड़की चाहिए थी ना तुझे, ला दी है लड़की। और सुन, आपके पास मुझे पूरे 20,000 रुपए चाहिए। 20,000? पागल होगी हो, एक दिन के लिए लेके जाना है इसको, 20,000 नहीं देने वाला। 20,000 रुपए तो मतलब 20,000 रुपए, इससे 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी मैं। चलो ठीक है, मान लिया। ठीक है फिर शाम तक छोड़ाऊंगा इसे यहीं पे, जाओ फिर अपने साथ। चलो बढ़िया मैडम, बैठो बाइक पे। सही है, 20,000 दिए तुम्हारे, नखरे मत करना, जो बोलूंगा करना पड़ेगा। चलो बैठो बाइक पे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बैठ बाइक पे, चल, नखरे मत कर। और सुन, इससे पहले कभी किसी लड़के के साथ गई है होटल वोटल? बोलना, साफ सूख गया क्या? बैठ जल्दी। नखरे कर रही है साले। क्यों मैडम, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? प्लीज पीछे रहो, मुझे मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अबे यार, क्यों फालतू में मेरे दिमाग खराब कर रही हो? सुनो, अब जल्दी से कपड़े वपड़े उतारो यार, खत्म करो। पागल हो, मैं ये सब नहीं करने वाली। अरे, एक बार अरे, मेरे अरे, पति अरे। से बात करवा दो प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पति से तुम्हें बात करनी है? हाँ वही है ना तुम्हारा पति राहुल? हाँ। वैसे एक बात बताओ, उसे जानती हो क्या तुम, अनुराग को? तुम कैसे जानते हो अनुराग को? अच्छे से जानता हूँ, बकवास करती है। एक तो शादी के बाद तू अनुराग के साथ अपना चक्कर चला रही है, ऊपर से मुझे बोल रही है। अब चक्कर तेरा ऑलरेडी चल रहा है, पति को तो धोखा दे ही रही है। पति को तो वैसे तो धोखा दे ही रही है, चक्कर तो चला ही रही है। अब तेरी सास को मैं अगर 20,000 दे रहा हूँ तेरे साथ थोड़ा सा समय बिताने के, तो क्या दिक्कत है? थोड़े बहुत पैसे बनने देना उनके भी। मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा, तुम्हें कोई करना अबे चाहिए। बकवास बंद कर। तेरा पति राहुल वैसे कितना पैसे कमा लेता है? बैंक में तो काम करता है वो, कितने कमा लेता होगा? 25-40,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा। अरे इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है तुझे। देखो, और देख, मुझे सुन पैसे नहीं चाहिए। अगर तू मुझे पसंद आ गई ना, महीने में 7-8 बार तो मैं पक्का बुलाऊंगा तुझे। फिर सोच ले कितना लाखों रुपए मिल जाएगा। और तेरी सास से तू मांग लियो मन चाहे पैसे। अब 30,000 दे रहा हूँ, 20 तो तुझे दे ही देगी उसमें से वो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एक भी पैसा, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मेरे घर पे छोड़ो प्लीज। ठीक है मैडम, फिर मैं एक काम करता हूँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ, तुम चले जाओ। हाँ दरवाजा बंद कर देता हूँ। हाँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ, जाके दिखाओ ना बाहर तक, तब समझ में आएगा। चलो कोई नहीं, तुम्हें तेरे आशिक से मिलाता हूँ। अनुराग आजा। कैसी हो अंकिता? क्यों, यही थी ना तेरी गर्लफ्रेंड? देखा, साले का तेरे साथ भी चक्कर चल रहा है शादी के बाद, और मुझसे मना कर रही है। अनुराग तुम झूठ क्यों कह रहे हो? हमारे बीच में तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, बात को समझने की कोशिश। क्या रिश्ता नहीं है? तो उसके साथ होटल गई थी या नहीं गई थी? अरे वो मैं जन्मदिन के लिए गई क्या थी। चक्कर नहीं है तेरा उसके साथ? तो उसके साथ होटल गई थी या नहीं गई थी? अरे वो मैं जन्मदिन के लिए गई थी उसके। अच्छा, इसके जन्मदिन के लिए गई थी, लेकिन तेरे पति को ये बात पता क्यों नहीं थी? उसको क्यों नहीं बताया? तो गाँव में रहते हम लोग, उन लोगों को बताती तो गलत समझते कि मेरे से चक्कर चल रहा है, इसलिए किसी को बता कर गलत कर दिया मैंने। भाई तू एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए बाहर जा, मैं इससे कुछ बात कर लेता हूँ, इसको सब याद दिला दूंगा। भोली बन रही है मैडम, है ना? कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम दोनों आपस में बात करो, तब तक मैं आता हूँ। ठीक है भाई, तू देख ले अपने हिसाब से, बात कर ले। अगर मैडम नहीं मानते हैं तो मैं तो हूँ। अनुराग तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी इस नादानी के कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये सब चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ तक नहीं आ रहा। अरे मैंने क्या कर दिया? जो तुमने पति के साथ करती है वो सब मेरे दोस्त के साथ कर लेना। वैसे भी तेरी सास पैसे दे ही रही है। पागल हो, शादीशुदा हूँ मैं, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और तुमने अपने दोस्त को ये क्यों बोला कि मेरा तुम्हारे साथ चक्कर चल रहा है? ऐसा तो कुछ है भी नहीं। तू तो सिर्फ मेरे कॉलेज का दोस्त था, तूने कहा कि मेरा बर्थडे आ जाना, मेरा गाँव का माहौल था, इसे मैंने घर पे किसी को बताया नहीं। इससे तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे मना भी करी थी आने के लिए, पर तुमने जबरदस्ती की कि नहीं तुम नहीं आओगी तो मैं अपनी बर्थडे पार्टी नहीं बनाऊंगा। बस तुम्हारी वजह से मैंने सबको झूठ बोलकर तुम्हारे पास आई, और तुम ही मेरे साथ ये सब कर रहे हो। वैसे भी क्या ही कमाता है तेरा पति, और तेरे बहुत नाटक हो रहे। तेरे को वो पैसे दे रहे ना, तो चुपचाप पैसे रख ले, क्या दिक्कत है इसमें? देखो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि पैसे दिए और मान गई। मैं ये सब नहीं करने वाली। तुम अगर इसको कुछ नहीं बोलोगे ना, तो मैं बाहर जाकर सब कुछ बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया है। लगता तू ऐसे नहीं मानेगी, आंटी को बुलाना ही पड़ेगा। आंटी जी आना एक बार। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कि उस लड़की ने मुझे 20,000 रुपए दे रखे हैं तेरे लिए, और अगर तूने उसे नाराज करके भेज दिया ना, अगर तूने उसको खुश नहीं करा ना, और ये 20,000 रुपए अगर मुझे वापस देने पड़ गए, तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? अब तो मेरी सास है, आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? आपने किसी और को यहाँ बेडरूम मत भेजा। अरे आपके बेटे की बीवी हूँ मैं, कम से कम उसकी जिंदगी के बारे में तो सोचिए। सोच लिया मैंने उसके बारे में, मुझे तेरी जैसी बहुत चाहिए ही नहीं।
अगर बहू ही नहीं चाहिए थी तो शादी क्यों करवाई? किसी और से करवा देते शादी। मेरी जिंदगी क्यों खराब करने में तुली हुई आप? अरे हमने तेरी जिंदगी नहीं खराब करी है, उल्टा तूने मेरे बेटे की जिंदगी खराब करी है। मैंने क्या किया? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बात को समझने की कोशिश करी। और अनुराग, तुम तो सच्चाई बताओ कि उस दिन मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए आई थी, बर्थडे केक काटा था और कुछ नहीं किया था। मैंने फालतू ये की तो बोला बातें कि कर रही अभी होटल में क्या करने की। अरे हमने तेरी जिंदगी खराब नहीं करी है, उल्टा तूने मेरे बेटे की जिंदगी खराब करी है। मेरे को अच्छे से सब कुछ मालूम है तू इस लड़के के साथ होटल में क्या करने के लिए गई थी। अरे इसका जन्मदिन मनाने के लिए गई थी। अनुराग, तुम बताते क्यों नहीं हो? मैं तो तुम्हें भाई मानती हूँ। इसका जन्मदिन था, उसके बर्थडे का केक काटा था सिर्फ, और कुछ नहीं। इसने इतनी बार बुलाया इसलिए गई थी मैं। और तो और इसके जन्मदिन पर जो केक काटा था ना, उसकी तक वीडियो है। तुम दिखाते क्यों नहीं हो मेरी माँ को? वीडियो? कैसी वीडियो? और चलो वीडियो होगी भी तो वीडियो केक काटने की तो होगी। अरे रूम के अंदर जो तूने इसके साथ मुंह काला किया था उसकी तो वीडियो नहीं बनाई होगी ना तूने। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है आपकी बहू ऐसी होगी? हाँ ऐसी ही है। सासू माँ बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया आपकी इज्जत। आपने कुछ भी बोला या किया ना तो मैं आपके खिलाफ पुलिस केस कर दूंगी। दिखा दिया आपने असली रंग, यही मैं देखना चाहती थी। और पुलिस कंप्लेंट जो करना है वो कर, उससे पहले वो लड़का है ना, वो सब कुछ जो तेरे साथ करना चाहता है ना वो कर लेगा। उसके बाद तेरा जो दिल करे ना तू वो कर लेगा, ठीक है? अरे क्या चिल्ला रहे हो, क्या नाटक चल रहा है? अरे मेरी बेटी है ना, ये नखरे दिखा रही है दुनिया भर के। कोई बात नहीं, इसको मैं देख लेता हूँ। तुम लोग बाहर जाओ भाई, चलो। हाँ चल आ। क्या रे नखरे दिखाती है? बोला ना तेरे को कि तेरा पति कितना ही कमा लेता है महीने का। अगर तेरे को मैं हफ्ते में 2 बार भी बुलाऊं ना तो तेरा 20-20 हजार का 40,000 हो जाएगा। मैंने कहा ना नहीं चाहिए मुझे कोई पैसे, मुझे जाने दो यहाँ से तुम लोग। अच्छा सुन, तूने राहुल के साथ सच में कुछ नहीं किया? नहीं किया, सिर्फ भाई मानती थी माँ से। और मुझे देख, क्या पता था? सच बता दे नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं सच ही बता रही हूँ, मैं झूठ क्यों कहूंगी? मतलब तेरा बाहर कोई चक्कर नहीं चल रहा था तेरे पति के नहीं अलावा? बाबा। राहुल राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शांत बैठो, तुम्हारे पति का दोस्त ही हूँ मैं। बताता हूँ, ये जो अनुराग है ना, इससे बात करते हुए सुना था मैंने, तुम्हारी सास बात कर रही थी कि तू झूठा इल्जाम लगा देना कि वो लड़की जो है मतलब बहू, उसका चक्कर चल रहा है तेरे साथ, और ये बात बेटे को पता चलेगी तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। दरअसल तुम्हारी सास को तुम पसंद नहीं हो, वो किसी और लड़के से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती। वो तुम्हें पसंद करता था इसलिए उसने तुमसे शादी की, इसलिए वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो गांव गई थी तो गांव के लोगों ने भड़का दिया होगा कि तेरा बेटा हाथ से निकलता जा रहा है, बहू है, गांव के हिसाब से कपड़े नहीं पहनती है, जीन्स पैंट वगैरह पहनती है। अब इनको कौन समझाए कि यार पहनावे से थोड़ी ना किसी को जज किया जाता है। तुम मुझे पता है अच्छी हो, लेकिन फिर तुम्हारे पति को भी शक होने लगा कि माँ अगर ऐसा बोल रही है तो कहीं ना कहीं बात सच तो नहीं है। इसीलिए फिर मैंने नाटक किया और मैं तुम्हारी माँ के पास गया और मैंने उसे कहा कि मैं 20,000 देता हूँ, क्या तुम कुछ समय बिताने के लिए अपनी बहू को भेजोगी? तो वो मान भी गई। तो फिर मैंने इसे कहा कि तू टेंशन मत ले, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और अब हमें सब पता चल चुका है कि तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी सासू माँ गलत है। और वो अब हमें सच्चाई का पता चल चुका है कि तुम्हारी सास गलत है और वो अनुराग भी। कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब लोगों के भड़कावे में आके अपना घर खराब करने जा रही है इनकी माँ। मैं कैसे कर सकती हूँ मेरी सासू माँ? लगता है वो आ रही है। अब राहुल तो छुप जा यहाँ पे, मैं चुपता हूँ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा जल्दी से। अरे दरवाजा। जी क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लगा कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, मेरे बेटे की आवाजें आ रही थी नहीं, अंदर मैं बात कर रहा था आपकी बहू से। से। अरे नहीं, मुझे मेरे बेटे की आवाज आई थी। अरे मैं कर रहा था ना बात आपकी बहू से। वो हाँ पुनीत यहाँ कैसे होंगे? अच्छा, वैसे एक बात करनी है आपसे, बैठिए ना 1 सेकंड। ये तो मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? देखो, मैं आपको 20,000 दे रहा हूँ ना इस लड़की के, हाँ। लेकिन ये कुछ ज्यादा नखरे दिखा रही है। अगर आपको ऐसे नखरे दिखाने हैं तो भाई मेरे पैसे वापस दे दो ना। पर वो पैसे तो मुझसे खर्च हो गए। खर्च हो गए मतलब ये थोड़ी ना होता है ऐसा। 20,000 आपने ले लिए, ऊपर से खर्च हो गए। अब मुझे मेरे पैसे वापस दो, मुझे अब कोई बात नहीं करनी, मुझे यहाँ से जाना है। फालतू में वो मुझे सुनाई जा रही है, मैं क्या सुनने के लिए आया हूँ यहाँ पे? पैसे दिए ना मैंने। नहीं नहीं, अब ये तुम्हें कोई नखरे नहीं दिखाएगी, मैं इसको अभी समझा देती हूँ। समझा लो अपने तरीके से। ए लड़की, तुझे समझ नहीं आता क्या? ये लड़का जो कह रहा है ना वो चुपचाप कर ले, वरना मैं तुझे इतना मारूंगी ना कि तू याद रखेगी। जी हाँ आंटी जी, ये सब नाटक ही था। मैं कोई पैसे नहीं दे रहा था आपको ये सब करने के लिए। वो 20,000 सिर्फ इसलिए दिए थे ताकि आपकी सच्चाई सामने आ सके। लोगों की भड़कावे में आकर इतना गंदा काम करवा रही हो अपनी बहू से, शर्म नहीं आती? वो बेचारी किसी के जन्मदिन पे क्या चली गई? आपने इसे गलत ही समझ लिया कि कुछ ना कुछ गलत ही किया होगा, होटल गई होगी।
पता नहीं आपकी सोच कैसी है, लोगों के भड़कावे में आकर अपना घर खराब करने जा रही थी। कल को तलाक हो जाता ना, आपके बेटे की भी बदनामी होती। प्यार करता है उससे, समझ नहीं आता आपको, कहाँ समझ आएगा। अंधी जो हो चुकी हो, लोगों की बातें सुननी है। कल को घर खराब होगा ना आपका, तो लोग आके सुधारेंगे नहीं इसको, लोग तो मजाक ही उड़ाएंगे। लोगों को मजा आता है, वो कहते हैं ना कि दो बंदों की लड़ाई में ना तीसरा तमाशा देखता है, बस मजे उड़ाता है, बस वही करते हैं लोग। उन्होंने थोड़ी सी आग क्या डाली, आप तो अपना घर बर्बाद करने के लिए तुल गई। हक खो चुकी हो आप बेटी बोलने का, बहुत कुछ गलत किया आपने। अगर आप अभी भी माफी मांग लेंगी या सुधार लेंगी ना चीजों को, तो सब कुछ सही हो जाएगा, परिवार सही रहेगा। और रिश्तों की अहमियत को समझिए। इतनी अच्छी बहू मिली आपको, इतना सब होने के बावजूद भी उसने गलत कदम नहीं उठाया। आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं की, उसकी जगह कोई और होता ना, तो आप जेल की सलाखों के पीछे होती।